नमस्कार दोस्तों। नए जिलों के अनुसार राजस्थान जीके या राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर है वो हम देख रहे हैं। पहला टॉपिक आज की क्लास जो रहेगी वो रहेगी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे जुड़ी हुई। दोस्तों, राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं इनसे रिलेटेड तो 75 ऐसे क्वेश्चन जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं और कंप्लीट नए जिलों के अनुसार आपको यहां पर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आरएसओ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट जो शिक्षक भर्तियां हैं, पशु परिचर है, पुलिस है, सीईटी की भर्ती आती है, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी या अन्य कोई भी भर्ती है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन जो वीडियोज है इनको मिस मत करना। मैं सभी की प्लेलिस्ट बना दूंगा और एक एक वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका यहां पर मिलेगा। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहला आपका काम रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर करने का, और जो भी नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें दोस्तों, क्योंकि जो ये वीडियो है वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ? एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहां से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था रेड सभ्यता से। दोस्तों, तो सही ऑप्शन यहां पे रेड सभ्यता आपका सही रहेगा। व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि 75 क्वेश्चन आपकी सभ्यताओं में एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन से बन जाएंगे। जो टॉप क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन आप याद कर लो, व्याख्या करेंगे तो ये 75 क्वेश्चन 1.5 घंटे में होंगे और हमारा टारगेट है कि 25 मिनट के आसपास कंप्लीट ये क्वेश्चन आपके पास पहुंचा दें। अगला क्वेश्चन, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ वाली किस नदी के समीप विकसित हुई? नगरी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दोस्तों, तो यहां पे आपका रहेगा ऑप्शन ब सही, बेड़च नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट, किस सभ्यता का उत्खनन केदारनाथपुरी के नेतृत्व में 1938 से 1940 ईस्वी के मध्य हुआ? कौन सी सभ्यता थी दोस्तों? ये थी आपकी रेड सभ्यता, यानी कि यहां पे ब ऑप्शन है जो सही रहेगा, रेड सभ्यता। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, टेराकोटा पद्धति से बनी वृषभ यानी बेल की मूर्ति किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई है? टेराकोटा पद्धति की यहां पे बात कर रहे हैं तो यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन है आहाड़ सभ्यता से वृषभ बेल क्या करती जो टेराकोटा पद्धति में बनी हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्राचीन पुरातत्व स्थल जहां से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। प्राचीन पुरातत्व स्थल जहां से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है तो सही रहेगा ऑप्शन द आहाड़ सभ्यता या आहाड़ पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। दोस्तों, नेक्स्ट, किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से एक स्वर्ण मंजूषा यानी एक कलश है उसके अवशेष प्राप्त हुए? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना हम, ये 2022 2023 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से एक स्वर्ण मंजूषा यानी कलश के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, कहां से हुए हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहां पर है दोस्तों? अब जयपुर में नहीं है, कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है उसके अंदर है। दोस्तों, यह भी आपको साथ में याद रखना है। आगे बढ़िए, फलक पर गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण का अंकन कहां से प्राप्त होता है? यानी कौन सी सभ्यता है जहां से गोवर्धनधारी मूंछों सहित श्री कृष्ण का अंकन है वो प्राप्त हुआ है? दोस्तों, कहां से हुआ है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन रंगमहल सभ्यता। अब एक बार कमेंट कर दो, रंगमहल सभ्यता किस जिले में? ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। पहला ऑप्शन आपको कमेंट करना है, पहला है अनूपगढ़, नया जिला बना है अनूपगढ़। दूसरा ऑप्शन है आपके पास गंगानगर, गंगापुर सिटी की नहीं, गंगानगर। तीसरा है हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है चूरू। अब आपको इसका उत्तर कमेंट करना है क्योंकि यह तो वहीं पर है जहां पर पहले थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 में, किस पुरातत्व स्थल से सैकड़ों तांबे के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सही रहेगा
ऑप्शन है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता अब आपके नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थल से मिट्टी के पात्र पर स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष प्राप्त हुए? मिट्टी का पात्र है, उस पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त कहां से हुए हैं दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन है नोह सभ्यता से। और नोह भी वहीं पर है जहां पर पहले थी। तो बताओ कमेंट करके किस जिले में है नोह सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस पुरातत्व स्थल से सामूहिक तंदूर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सामूहिक तंदूर के अवशेष कहां से? तो सही रहेगा ऑप्शन है कालीबंगा से। किस जिले में है? कालीबंगा राजस्थान के। कमेंट करते रहिए साथ में, जिससे आपकी तैयारी मजबूत से मजबूत तैयारी हो सके दोस्तों। यहां पे रहेगा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, प्राचीन आहत सिक्के व पंचमार्क सिक्के किस स्थल से प्राप्त होते हैं? देखिए, प्राचीन आहत सिक्के व पंचमार्क सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो सही रहेगा द ऑप्शन बेरहाट से। अभी अभी मैंने बताया था कि बेरहाट सभ्यता किस जिले में है। अभी अभी मैंने कुछ ही 2 या 3 क्वेश्चन पहले ही बताया आपको। तो कमेंट करके बताओ किस जिले में बेरहाट सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष सबको पता है कहां मिले हैं। तो सही रहेगा ऑप्शन द बेरहाट सभ्यता में। बेरहाट सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 13, बेरहाट सभ्यता विराटनगर किस नदी के किनारे विकसित हुई है? यह सिंपल सा क्वेश्चन। किस नदी के किनारे बेरहाट सभ्यता? तो सही रहेगा ऑप्शन ए आपका बाणगंगा नदी के किनारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना किस नदी के किनारे विकसित हुई? नीम का थाना में बहने वाली एकमात्र नदी जो सीकर से निकलती है, नीम का थाना में बहने के बाद झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है, वो नदी है आपकी कांतली नदी दोस्तों। तो यहां पे रहेगा ब ऑप्शन सही आपका, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? ताम्रवती के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहां पे गणेश्वर मत कर देना, यहां पे सही रहेगा द ऑप्शन आपका, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति के जो प्रमाण है वो कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी इससे रिलेटेड आया है क्वेश्चन हमारे। सही रहेगा ऑप्शन है रंगमहल सभ्यता से। कहां से? रंगमहल सभ्यता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है, इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, आज बता रहा हूं ये, और वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पे, समझ गए? इसलिए हर एक क्वेश्चन हर एक चीज पढ़ना है। आगे चलिए, वह स्थान जहां से मिश्रित फसल के साग से प्राप्त हुए हैं। मिश्रित फसल के साग से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता से। फिर बता दूं, जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं हैं उनमें देखिए, एक तो कालीबंगा रहेगी, 2 नंबर आपकी बेरहाट रहेगी, 3 नंबर आपकी आहड़ रहेगी, 4 नंबर आपकी गणेश्वर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर अगर मैं सभ्यता की बात करता हूं कि 5 नंबर कौन सी रहेगी, तो गणेश्वर के बाद हम आगे बढ़े तो आपकी नगरी सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभ्यताओं 5 को थोड़ा ध्यान से देख लेना, यहां से अच्छे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह स्थान जहां से काले रंग के चित्रित पात्रों पर चिक्कतेदार हरिण प्रकाशित हुए हैं, कहां से हुए हैं दोस्तों? तो सही रहेगा आपका स ऑप्शन गिलोंड सभ्यता से। कहां से? गिलोंड सभ्यता से दोस्तों, समझ गए? आगे बढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट की बात हो रही है यहां पे। साबी नदी के तट पर, साबी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता दोस्तों। अब बता दीजिए एक बार कमेंट करके, जोधपुरा सभ्यता अब जयपुर ग्रामीण में है या कोटपुतली बहरोड में है, किस जिले में अब है? अगर आपने नए जिलों के अनुसार क्लासेस देखी है तो आपको इसकी जानकारी होगी, और नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जो नए 19 जिले बने हैं उनकी जानकारी दी गई है कंप्लीट,
उन क्लासों को एक बार देख लो जिससे आपका जीके कवर हो जाए दोस्तों। आगे बढ़िए। राजस्थान के किस स्थल से प्राचीन बौद्धकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए? प्राचीन बौद्धकालीन बौद्ध से रिलेटेड जब भी बात हो तो आपका रहेगा बेराट सही, यानी कि ए ऑप्शन सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, बेड़च आयड़ नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बचा हुआ है? बेड़च फिर आयड़, कौन सा स्थल बचा हुआ है? तो सही रहेगा अहाड़, द ऑप्शन अहाड़ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, मेहर कुल व हुणों की मुद्राएं किस स्थल से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? बहराट से दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, ताम्रयुगीन सभ्यता है ओजियाना, और ओजियाना वर्तमान में कहां पर है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, पुरातत्व स्थल इसवाल कहां पर है? पुरातत्व स्थल है इसवाल, और इसवाल कहां पर है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन उदयपुर में। उदयपुर से अलग जिला सलूम्बर बनाया गया, लेकिन इसवाल और अहाड़ है, ये दोनों ही उदयपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सबको पता है चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? सीवी जनपद, सीवी जनपद चित्तौड़ ही था दोस्तों वो। क्वेश्चन नंबर 26, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है। मेसोलिथिक मतलब है मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पाषाणकालीन युग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, आहड़ सभ्यतावासी किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? आहड़ सभ्यतावासी है वो किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे? तो सही रहेगा ऑप्शन ब चावल से दोस्तों। किससे थे? चावल से परिचित थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्राचीन जोधपुरा सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? प्राचीन जोधपुरा सभ्यता है उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो सही रहेगा जयपुर ग्रामीण। प्राचीन जोधपुरा सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? जो जयपुर ग्रामीण से। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल बागोर किस जिले में अवस्थित है? प्राचीन स्थल है बागोर, और बागोर जो सभ्यता है वो कहां पर है दोस्तों? बागोर सभ्यता कहां पर है बताइए? बागोर है आपके भीलवाड़ा में। द ऑप्शन सही रहेगा बागोर भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष फिर बता देता हूं, बौद्ध का नाम आए तो बेराट कर देना। क्या कर देना? बेराट कर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, मल्लाह सभ्यता कहां अवस्थित है? मल्लाह सभ्यता है ये कहां पर है दोस्तों? मल्लाह सभ्यता है भरतपुर के अंदर। कहां पर है? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान के किस क्षेत्र से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है? किस क्षेत्र से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से दोस्तों। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी, प्राचीन काल में सीवी जनपद की राजधानी नगरी दोस्तों। जो नगरी सभ्यता पढ़ते हैं ना वो ही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन पुरातत्व स्थल सिसोल कहां स्थित है? सिसोल है कहां पर? तो सही रहेगा स ऑप्शन। कहां पर है? बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़वासी किस पशु से परिचित थे? अपरिचित थे, सॉरी। आहड़वासी किस पशु से अपरिचित थे? किससे थे? कुत्ता से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, लेकिन गाय से आहड़वासी परिचित नहीं थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडू को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? कहां से प्राप्त हुए? ऐसे प्राप्त हुए थे आहड़ से। तो यहां पे रहेगा ब ऑप्शन सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति, बनास किस स्थल से संबंधित है? तो सही रहेगा आहड़ से दोस्तों। किससे हैं? आहड़ से। क्वेश्चन 38, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर रेड सभ्यता। अब बताओ ये रेड किस जिले में है? कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये तो पुराने जिले में ही है। रेड किस जिले में
है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अगला क्वेश्चन है, पुंगल सभ्यता कहां देखी जा सकती है? कहने का मतलब पुंगल कहां पर है? तो पुंगल आपके है बीकानेर में। किसमें है? बीकानेर जिले के अंदर। क्वेश्चन 40, रेड सभ्यता टोंक किस नदी के समीप विकसित हुई? रेड सभ्यता किस नदी के समीप? डील नदी के समीप। किसके? डील नदी के समीप विकसित हुई रेड सभ्यता। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका नगर टोंक। नगर सभ्यता टोंक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य था? किसका कार्य था दोस्तों? ये कार्य था ओरेल स्टेन का। किसका था? ओरेल स्टेन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हनुमानगढ़ वाली कालीबंगा से दोस्तों। तो नंबर आपका ए ऑप्शन है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल को ओजारू की नगरी भी कहा जाता है? ओजारू की नगरी, ओजारू की नगरी कहते हैं कुराड़ा को, जो पर्वतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बागोर भीलवाड़ा का उत्खनन, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सही रहेगा डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता, सीकर में नहीं है, अब आ गई है नीम का थाना में, ये नीम का थाना। तो नीम का थाना की पहचान की थी, गणेश्वर सभ्यता की पहचान किसने की थी? तो सही रहेगा स ऑप्शन, रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तिलवाड़ा जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा गया। अब बताइए तिलवाड़ा आपके हैं ये बाड़मेर में है या बालोतरा में है? आपको कमेंट करके बताना दोस्तों। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी और अच्छी जानकारी दोस्तों। तिलवाड़ा, तो देखिए तिलवाड़ा अब बालोतरा में है, याद रखना, ये एक एक जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तिलवाड़ा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो सही आपका रहेगा यहां पे ऑप्शन ए, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस पुरातत्व स्थल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे? कहां के मकानों में ऐसा था दोस्तों? कहां के? कालीबंगा जो सभ्यता है उसके मकानों में। नेक्स्ट, किस स्थान से पाषाणकालीन चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये प्राप्त हुए हैं दर सभ्यता जो भरतपुर में है वहां से दोस्तों, दर भरतपुर से। अगला क्वेश्चन, शककालीन व सातवान कालीन संस्कृति के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? एक तो शककालीन और दूसरी है सातवान कालीन जो संस्कृति है, इसके अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए दोस्तों? कहां से हुए? तो यहां पे सही रहेगा नोह सभ्यता। अब कमेंट करके बता दो नोह किस जिले में है? नोह जो सभ्यता है ये किस जिले में है दोस्तों? देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। समझ गए? यहां पे एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर, कि सभ्यता स्थल से कलश संवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कलश संवादान के जो साक्ष्य हैं ये प्राप्त कहां से हुए हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किरोड़ोत सभ्यता जहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई है वह स्थित है, यानी किरोड़ोत सभ्यता है कहां पर? तांबे की 28 चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई? किरोड़ोत से। और किरोड़ोत है वो वर्तमान में किस जिले में है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, किस पुरातत्व स्थल से आटा पीसने की चक्की के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके अवशेष कहां से हमें प्राप्त हुए हैं? तो सही रहेगा स ऑप्शन, कहां से? आहाड़ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल का उत्खनन कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया? किसका किया गया था? कैलाश नाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी के द्वारा उत्खनन का कार्य दोस्तों किसका किया गया था? तो सही रहेगा द ऑप्शन बेराट सभ्यता का, जो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है दोस्तों। आड़ उदयपुर में, गणेश्वर नीम का थाना में और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस पुरातत्व स्थल से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता से। किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। क्वेश्चन 56, किस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन बागोर को दोस्तों। बागोर संग्रहालय भी है, याद रखना, आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसी वजह से। नेक्स्ट, वह स्थल जहां से कपाल छेदन क्रिया हाइड्रोस्पोलिस के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सबको पता है कहां से हुए हैं? तो सही रहेगा ब ऑप्शन कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 58, रूपारेल नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? रूपारेल नदी के किनारे। तो इन चारों में से बताना है, समझ गए कौन सी है दोस्तों? तो सही रहेगा आपका स ऑप्शन नौह सभ्यता, भरतपुर वाली दोस्तों। क्वेश्चन 59, आड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? आड़ संस्कृति कहां पर है? देख लो कहां पर है? उदयपुर में। तो स ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, माध्यमिका नगरी या माध्यमिका या नगरी किस जिले में स्थित है? तो सही रहेगा द ऑप्शन चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर, सीवी जनपद की राजधानी। अगला क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला देखिए, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, गलत, यह आपका असत्य है यहां पे, ब वाला। तीसरा, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, यह भी सही है। आदिवासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टजाइट के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। तो यहाँ पे सिर्फ ब गलत है, बाकी सही है। अब देखिए, नींव में ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ पे नीचे आपको आ गया किसका प्रयोग करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन 62, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहां प्राप्त हुई है? राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता संस्कृति है वो कहां से प्राप्त हुई है? नदियों और सहायक नदियों के किनारे से। नदियों और सहायक नदियों के किनारे से। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? कौन सा स्थल है? कालीबंगा है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, रंगमहल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमहल के अंदर बात हो रही है यहाँ पे, किसके निर्देशन में किया गया था? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में। तो यहां पे सही ऑप्शन स हनारिड, डॉक्टर हनारिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान में स्थित है? सुरकोटड़ा, रोपड़, बेरहाट। यह राजस्थान में है आपका। बेरहाट कहां पर है? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन 66, निम्नांकित में से किस इतिहासवेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा? किसने कहा सिंधु घाटी सभ्यता साम्राज्य की तटीय राजधानी कालीबंगा है, ऐसा कहा था? सही रहेगा स ऑप्शन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने। क्वेश्चन 67, बेरहाट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में? तो सही रहेगा ऑप्शन है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 68, 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों का विशाल भवन किस सभ्यता स्थल में पाया गया? तो सही रहेगा स ऑप्शन बालाथल। आप कमेंट करके बता दो बालाथल किस जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बालाथल किस जिले में है?
आपको 30 सेकंड का समय है यहाँ पे। देखते हैं कौन कौन साथी है जो यहाँ पे सही उत्तर बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बालाथल किस जिले में है दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का सही रहेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है आपके बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, नगर टोंक सभ्यता को प्राचीन काल में किस नाम से भी जाना जाता था। नगर सभ्यता की बात हो रही है, क्या कहते थे इसको, इसको कहते थे मालव प्रदेश। क्या कहते थे, मालव प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 ईस्वी में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहां की गई, कहां पर की गई। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, किसे जाता है, ACL कार्लाइल को। कार्लाइल याद रखना, कार्लाइल याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, मेनांडर की मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से हुई है, बेराट सभ्यता से दोस्तों, बेराट पुरातात्विक स्थल से। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले खोजा गया था कालीबंगा को। तो यहां पे स ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 74 है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है कहां पर, नीम का थाना में। कहां पर है, नीम का थाना में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपका 75, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी। कालीबंगा की पहचान की थी अमलानंद घोष ने, बीबीलाल बीके थापड़ ने उत्खनन किया था, पहचान की थी अमलानंद घोष ने। तो ये थे आपके 75 राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन। एक बार आपका कमेंट में चाहता हूं क्लास को लेकर कि आपको आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी प्यारे मेरे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार कंप्लीट राजस्थान जीके के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन आंसर यहां पर करवाए जाएंगे दोस्तों। किस भर्ती की वर्तमान में आप तैयारी में लगे हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।